हेलो दोस्तों, गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और अभी से ऐसी गर्मी पड़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई जून में क्या होने वाला है। हीट वेव्स पड़ेंगी भाई साहब। तो ऐसे में अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बेस्ट एसी बाय करने का तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी बाय करने से पहले ऐसे कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए अपने रूम के अकॉर्डिंग, हॉल के अकॉर्डिंग, या आप शॉप में एसी लगाना चाहते हैं तो कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता है, और आपको एक स्प्लिट एसी लेना चाहिए, विंडो एसी लेना चाहिए, या फिर एक पोर्टेबल एसी लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मार्केट में जाके ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स को चेकआउट किया है एसी के, तभी जाके मैंने इस वीडियो को बनाया। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाकी भी चलते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एसी की। तो मार्केट के अंदर आपको तीन टाइप के एसी देखने को मिलते हैं। पहला है दोस्तों विंडो एसी। साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं और ये आपकी रूम की विंडो पे आराम से फिट हो जाते हैं। ये एसी दोस्तों आपको मार्केट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बीच में। दूसरा ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट नहीं होते एज कंपेयर टू अपने स्प्लिट एसी जितने, तो ये एक इसका माइनस पॉइंट हो जाता है। सेकंड माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि थोड़े नॉइसी हैं, मतलब ये ज्यादा नॉइज करते हैं जब आप इसको अपने रूम में चलाते हैं। साथ ही साथ इसका एक प्लस पॉइंट वो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको कोई डुअल यूनिट नहीं मिलती, मतलब स्प्लिट एसी की तरह जिसमें आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिलती है। इसमें आपको सिर्फ सिंगल यूनिट मिलती है जिसे आप आराम से अपनी विंडो पे फिट करा सकते हैं। अब ये एसी आप तभी कंसीडर कर सकते हैं जब आपका रूम जो है छोटा है या मीडियम साइज का है, तब ऐसे में आपके लिए विंडो एसी सबसे बेस्ट रहता है, जिससे आप अपनी विंडो पे आराम से फिट करा सकते हैं और कोई डुअल यूनिट का झंझट नहीं होता। इवन अगर आप इन फ्यूचर उसे शिफ्ट भी करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड है दोस्तों स्प्लिट एसी, और ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग एसी है आज के टाइम पे। लोग इसे ही कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव होते हैं और परफॉर्मेंस वाइज काफी ज्यादा बेटर होते हैं। कैसे, आप इसे समझिए। सबसे पहले स्प्लिट एसी का प्लस पॉइंट कि आपके घर के अंदर जो अट्रैक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्टाइलिश डिजाइन के साथ आते हैं। सेकंड, कूलिंग एफिशिएंट होते हैं, आपके घर की कूलिंग को मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड, लो नॉइस लेवल होते हैं इनके। फोर्थ, अनलिमिटेड आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, कन्वर्टेबल फीचर हो, कुछ भी हो, अनसर्ट फीचर आपको इस स्प्लिट एसी के अंदर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू विंडो एसी। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड एसी की। तो थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल है तो नाम से पता लग रहा है कि आप इसे अपने घर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, और यही इसका सिर्फ एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि प्राइस वाइज काफी एक्सपेंसिव है और इंडिया में इन्हें बाय करना लोग बहुत ही कम प्रेफर करते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों टाइप्स ऑफ एसी की, के मार्केट के अंदर आपको कितने टाइप के एसी मिलते हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ स्प्लिट एसी की बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एसी की वर्किंग की। तो बेसिकली एसी के अंदर दो यूनिट होती है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। अब जो आपकी आउटडोर यूनिट है उसके अंदर लगी होती है कंडेंसर कॉइल, और इंडोर यूनिट के अंदर लगी होती है इवेपोरेटर कॉइल, और यही इवेपोरेटर कॉइल जो होती है आपको कूलिंग देने का काम करती है। अब मार्केट के अंदर आपको कुछ ऐसे एसी भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको कोल्ड एयर के साथ साथ हॉट एयर का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस एसी को आप विंटर में आराम से यूज कर सकते हैं, और वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। और ये एसी जो है हॉट एयर या हीटिंग आपको कैसे प्रोवाइड करता है, ये जो आपको मैंने दो कॉइल बताई, कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल, इसको एक रिवर्सिंग वाल्व के यूज से इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एसी है आपको हॉट एयर प्रोवाइड करता है। तो ऐसे आपको जो एसी है मार्केट के अंदर मिलते हैं, जिनके अंदर आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोल्ड एयर का और हॉट एयर का। तो अगर आप एक ऐसा एसी बाय करने का प्लान कर रहे हैं जिसको आप विंटर में भी यूज कर सके, तो ऐसे में ये फीचर बहुत ज्यादा यूजफुल है, हीटर वाला, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको एक एसी बाय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कैपेसिटी ऑफ एसी, के आपको कितने टन का एसी बाय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूम साइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका रूम का एरिया स्क्वायर फीट के अंदर 100 स्क्वायर फीट से लेके 130 स्क्वायर फीट तक है, तो ऐसे में आप एक
1 टन का एसी कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं आपका रूम का स्क्वायर फीट एरिया 130 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक है, तो ऐसे में आप एक 1.5 टन का एसी कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं 200 से लेके 300 स्क्वायर फीट तक का बिग हॉल है, तो ऐसे में आपको एक 2 टन एसी बाय करना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये सारी फिगर्स चेंज हो सकती है अगर आपका जो रूम है उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, या आपका जो फ्लैट है वो टॉप फ्लोर पे है और डायरेक्ट सनलाइट आपकी छत पे पड़ती है और उसमें हीटिंग जनरेट होती है आपके रूम के अंदर, या फिर आपके रूम के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सारे फिगर्स चेंज हो सकते हैं और ऐसे में आपके लिए जो एक चॉइस बन जाता है कि अब आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहे। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, वो है इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी लूं या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी लूं। पहले आप इसे सुनिए। इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी जो होते हैं आपके रूम को एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले जाके ऑटोमेटिक अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेते हैं और आपके रूम की कूलिंग को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी से। अब बात करें नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर एसी की, तो देखिए जो आपके नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी होते हैं ये आपके रूम के टेम्परेचर को एक डिजायर्ड लेवल पे ले जाके ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाते हैं, और जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं वो आपके इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी होते हैं। अब इन्वर्टर कंप्रेसर वाले जो एसी होते हैं इनमें आपको मिलता है वेरिएबल कंप्रेसर जिसे कंपनी कहती है, या कन्वर्टेबल फीचर, यानी आपने सर्च किया होगा तो 5 in 1, 6 in 1 ये फीचर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे आप समझिए। लेट्स से कि आप एक 1.5 टन का एसी बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उसे उसकी मैक्स पीक पावर पे रन नहीं करेंगे कि 1.5 टन पे ही आप उसे हमेशा रन करेंगे। आप उसे वेरिएबल स्पीड पे या वेरिएबल टन कैपेसिटी पर रन कर सकते हैं, जैसे 1 टन, 1.2 टन, 1.3 टन। तो ऐसे में ये इन्वर्टर कंप्रेसर आपको उस एसी के अंदर मिलता है जिसके अंदर वेरिएबल कंप्रेसर होता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट बन पाए ज्यादा से ज्यादा, और आप उसको उसकी मैक्स पावर पे भी यूज कर सके और उसके अदर ऑप्शन जैसे 1 टन या 1.2 टन पे भी उसे यूज कर सके। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर कंप्रेसर वाला या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला। तो वो भी आप समझ लीजिए। अगर आप एसी को जहां भी प्लेस करें, चाहे रूम हो, शोरूम हो या दुकान हो, वहां पे अगर वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब कि हवा पास आउट होती है, विंडो से हवा आती है, तो ऐसे में आपको एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी लेना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप शॉप पे प्लेस करेंगे और बार बार गेट ओपन होता है और क्लोज होता है, तो ऐसे में नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर एसी सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं और ये आपको चीपर प्राइस में भी देखने को मिलते हैं। अब आपको इन्वर्टर कंप्रेसर एसी तब लेना चाहिए जब जहां भी आप उसे प्लेस कर रहे हैं वो एरिया सील्ड पैक हो, मतलब वहां पे हवा पास आउट नहीं होती है, या फिर विंडो है, गेट है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा होल नहीं है जहां से हवा अंदर आ पाए, हॉट एयर अंदर आ पाए, ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो। इस वजह से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो रूम है वो सील पैक है, पूरा पैक है, तो ऐसे में आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर एसी लेना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट रहता है कूलिंग को मेंटेन करने के लिए। अब एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, आप कोई सा भी अप्लायंस बाय करें, चाहे एसी क्यों ना हो, हमेशा उसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर यूज करें। हालांकि आपको बहुत सारे एसी मिलेंगे जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पे वर्क करते हैं, लेकिन वो कहने की बात है। अगर आपको अपने अप्लायंस को सेफ रखना है, लॉन्गर टाइम तक उससे परफॉर्मेंस चाहिए, या आपके एरिया में चाहे बिजली फ्लक्चुएट होती नहीं होती, लेकिन आपको स्टेबलाइजर जरूर यूज करना है एसी के साथ, ताकि उसकी लाइफ जो है लंबी रहे और वो उसके अंदर रिवर्स करंट की प्रॉब्लम ना आए और वो खराब ना हो। तो ऐसे में हमेशा एक स्टेबलाइजर जरूर यूज करें एसी के साथ या कोई भी बड़े अप्लायंसेस के साथ। थर्ड पॉइंट है दोस्तों स्टार रेटिंग या आईसी रेटिंग, जो कि हम एक एसी को बाय करने से पहले देखते हैं कि भाई हमारा एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है और साथ ही साथ वो ईयरली आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा। अब बीई की जो नई गाइडलाइंस आई है 2023 की एसी के लिए, वो ये है कि जितने भी एसी लॉन्च होंगे 2023 में या लॉन्च हो चुके हैं, उन सभी पे आपको न्यू स्टार लेबल देखने को मिलेगा, यानी कि न्यू आईसी रेटिंग देखने को मिलेगी। अब न्यू आईसी रेटिंग क्या करेगी कि आपके एसी को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट बनाएगी और वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। अब आपको क्या देखना है कि कंपनी पुराने मॉडल वाले एसी की कूलिंग कैपेसिटी को कम करके कहीं उसे नए स्टार लेबल के साथ लॉन्च तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो कूलिंग कैपेसिटी ही कम कर देगी तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपका जो एसी है पावर कम कंज्यूम करेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट तो वो ऑफकोर्स सी बात है हो ही जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक प्रॉपर 1.5 टन का एसी बाय कर रहे हैं तो वो
5275 वॉट का होना चाहिए, लेकिन आपको मार्केट के अंदर 1.5 टन के जो एसी हैं वो 5000 वॉट की पावर रेटेड कैपेसिटी के साथ भी देखने को मिलते हैं, जो कि ठीक है। लेकिन आप अब ये देखिए कि अगर मार्केट के अंदर आप एक 1.5 टन का एसी सर्च कर रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी काफी अच्छी है और नए स्टार लेवल के साथ है, लेकिन उसकी पावर कैपेसिटी 5000 से बिलो है, तो समझ जाना कि आपके साथ गेम हो रहा है। जैसे यही एसी देख लो एलजी का 2023 का मॉडल, जिसके अंदर आपको आईसी रेटिंग तो 5.2 मिल रही है, लेकिन इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है 4600। जबकि वही 2022 के मॉडल में आप देखिए कि आईसी रेटिंग कितनी है 4.73, लेकिन इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है 5000 वॉट। तो आपको डिफरेंस साफ समझ में आ गया होगा कि कंपनी आपके साथ कैसे गिमिक कर सकती है। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब भी एसी बाय करें उसकी आईसी रेटिंग न्यू स्टार लेवल वाली है तो जरूर चेक करना, क्योंकि अगर आप नया मॉडल खरीद रहे हो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुराना मॉडल खरीद रहे 2022 का और वो 5 स्टार है, तो इस टाइम पे वो 4 स्टार एसी होगा, और 3 स्टार एसी बाय कर रहे हैं तो वो 2 स्टार होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर आप न्यू मॉडल बाय करने का प्लान कर रहे हैं एसी का 1.5 टन का, तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 तक होनी चाहिए। 5000 से ऊपर है तो चलेगी, लेकिन बिलो नहीं होनी चाहिए। और स्टार लेबलिंग पे जो आईसी रेटिंग है उसकी 5 से एबव होनी चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक 2023 का मॉडल वाला एसी खरीदते हैं। तो अब फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी। तो सिंपली ये डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर कि आप उसे कितना यूज करते हैं, रन करते हैं। बेसिकली एक एवरेज है कि अगर आप 4 से 5 घंटे डेली एसी यूज करते हैं तो 3 स्टार एसी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन वहीं आपका यूसेज ज्यादा है, डेली 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप एसी को चला रहे हैं, तो ऐसे में आप एक 5 स्टार एसी कंसीडर करें। अब फिफ्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है नॉइस लेवल। तो जब भी आप एक एसी बाय करते हैं तो उसके नॉइस लेवल जरूर चेक कर ले, क्योंकि एक तो पता लगे आपने 40-50 हजार का एसी ले लिया और बाद में आप कर रहे हैं रिग्रेट। तो मिनिमम नॉइस लेवल जो होने चाहिए उसके 36 dB या 38 dB हो तो सबसे बेस्ट है, और जो मैक्स है वो 44 dB है। इससे ज्यादा अगर उसके डेसिबल्स हैं तो ऑफकोर्स सी बात है आपको उस एसी को नहीं खरीदना है, वरना आपको रात में सोने में दिक्कत हो सकती है। अब 6 पॉइंट है दोस्तों वारंटी। अब वारंटी में भी बहुत ज्यादा गेम है, आप इसे भी समझ लीजिए। बेसिकली आपको एसी के ऊपर तो 1 ईयर की वारंटी मिलती है, उसके कंप्रेसर पे आपको 10 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन कुछ एसी पे आपको उसकी पीसीबी पे 5 ईयर की मिलती है और कुछ पे तो मिलती ही नहीं है। तो ये जो पीसीबी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एसी के अंदर 2 यूनिट होती है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। दोनों के अंदर पीसीबी लगी होती है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिससे क्या होता है कि जो आउटडोर यूनिट वाली जो पीसीबी है वो मौसम की हर मार झेलती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो या डस्ट हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में उस पीसीबी को सेव करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस पर वारंटी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी आउटडोर यूनिट में लगी जो पीसीबी है वो अगर खराब हो गई तो ऐसे में आपका 4 से 5 हजार रुपए का बिल फट सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एक एसी बाय करते हैं तो उस पे उसकी पीसीबी पे मिनिमम आपको 3 से 5 ईयर की वारंटी तो देखनी ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसर खराब नहीं होगा, एसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर पीसीबी जो है उसकी आउटडोर यूनिट की वो यार धूप में भी रहेगी, बारिश भी आएगी, पानी भी लगेगा, मिट्टी भी उड़ेगी, सब कुछ होगा, तो उस पीसीबी पे वारंटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो 4 से 5 हजार का फटका खाने के लिए रेडी रहना। अब 7 पॉइंट है दोस्तों इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आप हमेशा 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए एसी की इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जो कि नॉर्मल सी बात है, लगता ही लगता है। और हमेशा जब भी आप एक एसी बाय करते हैं तो उसके साथ आने वाला कॉपर पाइप की लेंथ कितनी है हमेशा चेक करना है, क्योंकि बेसिकली 3.5 मीटर से लेके आपको 5 मीटर तक का ही कंपनी कॉपर पाइप प्रोवाइड कराती है। तो हमेशा जब भी एसी बाय करें तो वो भी चेक करना है। और साथ ही साथ जहां पे आप अपनी आउटडोर यूनिट प्लेस करेंगे और इंडोर यूनिट प्लेस करेंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको मेजर कर लेना है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कितना कॉपर पाइप की आपको रिक्वायरमेंट है। वरना आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंपनी के सर्विसमैन को एक्स्ट्रा पैसे पे करके कॉपर पाइप खरीदना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्टली आता है। या फिर आप आफ्टर मार्केट भी खरीद सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना है, आपको जो गैप है, कितना मीटर का पाइप कम पड़ रहा है, वो पता करना है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी हेल्प करेंगे एक बेस्ट एसी सेलेक्ट करने में, और आई होप अब आप अपने लिए एक बेस्ट एसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एसी के एडिशनल फीचर के बारे में बात नहीं करी कि उसका रिमोट कितना स्टाइलिश है, कितने 6-in-1 या 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर आपको उसमें मिल रहे हैं, स्विंग मोड कैसा है, या फिर उसके अंदर आपको वाईफाई मिलता नहीं मिलता, ये सब मीन्स फीचर के बारे में मैंने बात नहीं करी, क्योंकि ये सब सेकेंडरी है। जब एसी कूलिंग ही अच्छी नहीं करेगा तो फीचर को आप अचार डालोगे क्या। तो ऐसे में ये वीडियो को मैंने फीचर को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है,
इसलिए इस वीडियो में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एक एसी को बाय करने से पहले। और हाँ, अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट एसी है 2023 के मॉडल्स और 2022 के मॉडल्स, हर एक कैपेसिटी में 1 टन, 2 टन या 1.5 टन, उन सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग काफी रिसर्च करके आपके लिए सेलेक्ट करे हैं। तो आई होप अगर आप कोई भी परचेज करते तो मेक श्योर मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक से करिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपके प्राइस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चैनल को ग्रो होने में काफी हेल्प मिलेगी। और क्या पता इन फ्यूचर में आपके लिए एसी खरीद खरीद के ही यहाँ पे रिव्यू करने लग जाऊं। तो बस चाहिए क्या मुझे आपका सपोर्ट। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।